नमस्कार। मैं हूं जितेंद्र हर्ष। स्वागत है आपका भारत उजाला में। आज के वीडियो में बात करते हैं हम राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी एक बार और लॉन्च करने की तैयारी में है। ये लॉन्चिंग की यात्रा जो है, माफ़ कीजिएगा, इस यात्रा का नाम जो दिया गया है भारत न्याय यात्रा। अब इस यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी से होगी और 20 मार्च तक ये यात्रा चलेगी, जो मणिपुर से होते हुए बम्बई तक आएगी और 6200 किलोमीटर की यात्रा होगी, जिस पे 14 राज्य और 85 जिलों को कवर करेगी। अब ये यात्रा वैसे तो भारत न्याय यात्रा के नाम से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन क्या ये राहुल गांधी को लॉन्चिंग करने की यात्रा है? क्योंकि कब से ही 2014 से ही इनको लॉन्च करते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक लॉन्चिंग असफल हो रही है, ये बीजेपी का मानना है। इससे पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, जो बीजेपी का मानना है कि वो बुरी तरह फ्लॉप हुई थी और 3 राज्य जो चुनाव हुए थे उनका जो परिणाम आया, जिसमें से तेलंगाना को छोड़ के कांग्रेस का सफाया हो गया। तो क्या वो इसीलिए कह रही है बीजेपी की यात्रा फिर मोदी के लिए अमृत बनेगा, बीजेपी को बम्पर शुरुआत मिलेगी, 400 प्लस सीटें आ जाएगी। इस यात्रा को देख के जो खुशी कांग्रेस ने मना रही है, उससे ज़्यादा खुशी तो बीजेपी मना रही है। राहुल गांधी जिस 14 राज्यों में भारत न्याय यात्रा करेंगे, वहाँ पे 355 लोकसभा की सीटें हैं जहाँ यात्रा करेंगे, जिसमें आप मणिपुर मान लीजिए, जो अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत भयंकर रूप से दंगे हुए हैं। नागालैंड, आसाम, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और 3 राज्य और हैं जहाँ पे ये सूची जो है, आप सूची बता दूँ आपको मैं, ये सूची देख लीजिए आप। और यहाँ पे यात्रा करेंगे जहाँ 355 लोकसभा सीटें हैं। अब हम बात करते हैं राहुल गांधी की ये यात्रा कितनी इम्पोर्टेंट है और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखते हैं हम। क्या ये यात्रा लोकसभा चुनाव के परिणाम बदल सकती है? ये तो बात की बात है, लेकिन आप देखिए राहुल गांधी जिस राज्य से शुरुआत कर रहे हैं वो है मणिपुर। इसका मतलब राहुल गांधी 2 काम करेंगे। वो 2 काम ये करेंगे मणिपुर से शुरुआत करके। एक तो वो खुद की जो इमेज खराब की हुई है वो सुधारेंगे। दूसरी बात, जहाँ पे शांति कायम होने की शुरुआत हुई है वहाँ पे वापस वो आग लगा सकते हैं ये। और तीसरी बात, मणिपुर से शुरुआत करके वो मोदी को एक चैलेंज दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी ये यात्रा अरुणाचल प्रदेश से शुरुआत नहीं करेंगे, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश वो राज्य है जहाँ पे चीन अपना दावा ठोकता है। तो राहुल गांधी क्या चीन से डर गए हैं? राहुल गांधी चीन से क्यों डरे भाई? अगर आपको सामाजिक न्याय है तो क्या अरुणाचल प्रदेश भारत में नहीं आता? अरुणाचल प्रदेश भी भारत में आता है, वहाँ के लोगों को भी न्याय की जरूरत होती है बॉस। लेकिन आपको यात्रा करनी है सिर्फ आपको प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में, जो कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया है, राहुल गांधी का नाम आगे नहीं किया है बॉस। शुरुआत तो आप देखिए, तो राहुल गांधी चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बन जाए। और लेकिन अब आप देखिए जनता के बीच में और राहुल गांधी के बीच में कितना गैप है। सोनिया गांधी को लगता है कि राहुल गांधी के अंदर प्रधानमंत्री बनने की सब क्वालिटी मौजूद है, लेकिन जनता को लगता है कि राहुल गांधी के अंदर प्रधानमंत्री बनने की एक भी कोई क्वालिटी नहीं है। अब ये वैसे तो लोकतंत्र की बात करते हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, लेकिन क्या अरुणाचल प्रदेश लोकतंत्र में नहीं आता? वो भी तो आता है ना, वहाँ पर भी तो चुनाव हो गए। लेकिन क्योंकि कांग्रेस पे चीन के संबंध बहुत गहरे का दावा हुआ है, आरोप लगे हैं, तो क्या वो आरोप सही लगते हैं? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को राहुल गांधी इग्नोर कर रहे हैं। अब किस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश से वो उम्मीद करेंगे वोटों के लिए? क्या वहाँ के लोगों को न्याय नहीं चाहिए? अगर आपकी न्याय जो यात्रा है वो सबके लिए है, तो अरुणाचल प्रदेश में क्यों नहीं जा रहे हो भाई आप? क्या डर सता रहा है वहाँ पे? क्यों? अगर आप वहाँ पे जाओगे तो क्या चीन के जो फूफा जी है वो गुस्सा हो जाएंगे? एक एमओयू साइन किया हुआ है चीन और कांग्रेस के बीच में। आप याद देखिए, चीन और कांग्रेस
भारत सरकार के बीच में कोई वो एमओयू साइन नहीं है और उस एमओयू की जानकारी किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता को नहीं है। तो क्या वो क्या एमओयू था जो कांग्रेस ने चीन से किया है, और आज वो एमओयू का सच सामने आ रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में राहुल गांधी यात्रा की शुरुआत नहीं कर रहे हैं। वो एमओयू क्या था आज तक पता नहीं किसी को, लेकिन एमओयू में क्या लिखा हुआ था क्या कि कांग्रेस अरुणाचल प्रदेश में कभी भी लोकतंत्र के लिए बात नहीं करेगी, किसी को सामाजिक न्याय दिलाने की बात नहीं करेगी। आप उस राज्य को ऐसे इग्नोर करते हो जैसे वो भारत का हो ही नहीं। सबसे अंतिम राज्य है वो पूर्वी क्षेत्र के अंदर, लेकिन आपने उसको इग्नोर कर दिया। वो एमओयू क्या था आप ना बताओगे, ना आपको सोनिया गांधी जी बताएगी, और वैसे भी कांग्रेस के कार्यकर्ता को तो पता ही नहीं। जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको पता नहीं कि वो एमओयू किस चीज़ पे साइन किया है चीन ने, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी का बचाव ऐसे करते हैं जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता को पता हो वो एमओयू किस चीज़ का है। देश की जनता देख रही होगी कि राहुल गांधी ने मणिपुर से यात्रा तो शुरुआत की, पर अरुणाचल प्रदेश है उसको इग्नोर कर दिया, उसको छोड़ दिया, वहाँ से शुरुआत नहीं करी भारत न्याय यात्रा। तो ये क्या ये कांग्रेस की सातिराना चाल है जो चीन को खुश करने के लिए की जा रही है? क्योंकि एमओयू साइन तो कांग्रेस ने किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चीन से संबंध क्या है कांग्रेस के? लेकिन जो एमओयू साइन हुआ ना वो चीन और कांग्रेस के बीच में हुआ है। वो एमओयू साइन भारत सरकार ने नहीं किया है बॉस। अगर भारत सरकार में होता तो वो पब्लिक डोमेन में होता, यानी पब्लिक डोमेन में नहीं है। कांग्रेस ने कुछ न कुछ तो घपला किया है, जुल्माल किया है चीन के साथ। तो ये जो यात्रा है वो अरुणाचल प्रदेश से शुरुआत नहीं हो रही है। वहाँ के लोगों को राहुल गांधी भारत नहीं मानते होंगे, तो फिर मणिपुर से यात्रा कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे आग लगी है, तो वहाँ पे केरोसिन डालना होगा राहुल गांधी को। अब राहुल गांधी बात करते हैं भारत न्याय यात्रा। भोपाल गैस कांड में राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी जी ने जो मुख्य आरोपी था उसको सरकारी गाड़ी में और पुलिस की सुरक्षा में अपने सरकारी विमान पे बैठा के उसको छोड़ दिया। तो क्या भोपाल के जो पीड़ित थे उनको न्याय मिला राहुल गांधी जी? आप न्याय दिलाने बैठे हो तो उनको न्याय दिलाओ ना बॉस, उनको भी तो न्याय चाहिए। भोपाल गैस के कांड में जो पीड़ित थे उनको न्याय नहीं दिलाओगे आप? क्यों नहीं? लेकिन क्योंकि पीएम बनना है और इनका एक ही मुद्दा है, मोदी को हराओ। अरे मोदी को हराओ क्यों? मोदी को क्यों हराना है बताओ ना। लेकिन ये पता नहीं है, देश की जनता मोदी के साथ है, मोदी के साथ खुश लग रही है, लेकिन इनका एक ही मोटिव है कि मोदी को हराना है। अब मोदी को क्यों हराना है कोई इनके पास मुद्दा नहीं है कि हराना क्यों है। भारत जोड़ो यात्रा से तो भारत जोड़ नहीं पाए आप, क्योंकि आपकी कांग्रेस 3 राज्यों में से तो खत्म हो गई, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। अब सामाजिक भारत न्याय यात्रा से आप क्या करेगी तो भविष्य बताएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात जाननी चाहिए कि आप भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं, लेकिन ये जनता देख रही होगी कि पूरा परिवार तो ये जमानत पे घूम रहा है बाहर, और हमें क्या न्याय दिलाएंगे? ठीक है, भोपाल गैस कांड में जो पीड़ित थे उनको कभी न्याय दिला नहीं पाए, हमें न्याय दिलाएंगे। इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद सिखों पे जो नरसंहार हुआ उनको न्याय दिला नहीं पाई आप, उनको न्याय दिलाएंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात 14 जनवरी से ये शुरुआत कर रहे हैं भारत न्याय यात्रा, और 22 जनवरी को राम मंदिर का मुहूर्त है। तो ये क्या नास्तिक है? ये यात्रा बाद में शुरुआत कर सकते थे, लेकिन नहीं की, क्योंकि आपको राम मंदिर नहीं जाना है। उसके लिए आपने बहुत सातिराना ढंग से वो 14 जनवरी को डेट निकाल दी भारत न्याय यात्रा की, ताकि आपको राम मंदिर जाना नहीं पड़े। राम जी की मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसमें आपको जाना नहीं पड़े, है ना। अगर आप चले जाते तो आपका वोट बैंक आपसे नाराज हो जाएगा। तो मैं आपसे लोगों से यही बात करूँगा, क्या राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा कुछ लोकसभा सीटों में बदलाव लाएगी? क्या राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा
हिंदुओं के वोट मिलेंगे उनको, क्योंकि वो राम मंदिर जैसा मुहूर्त छोड़ के जा रहे हैं। आप कमेंट्स में बताइए, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।